हेलो एवरीवन। मेरा नाम है निशांत और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल ज्ञान पर। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उस टॉपिक का नाम है प्रमुख नारे की स्लोगन्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा नारा दिया है, किस किस व्यक्ति ने कौन कौन सा स्लोगन दिया है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और वन बाय वन करके सभी नारों को देखते हैं और सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं। फर्स्ट है हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो विजयी विश्व तिरंगा प्यारा जो स्लोगन दिया हुआ है वो हमारे श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया हुआ है, जिनकी फोटो ये साइड में दी हुई है। तो हमारा पहला नारा हो गया विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये हमारा जो नारा है ये श्यामलाल गुप्ता जी ने दिया था। सेकंड है हमारा भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो हमारा जो नारा है वो महात्मा गांधी जी का नारा है। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का नारा हो गया भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो स्लोगन हो गया हमारा महात्मा गांधी जी का। तीसरा है हमारा कर मत दो। तो कर मत दो का नारा जो दिया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने दिया था, जिनकी फोटो इस साइड में दी हुई है। तो ये हमारे लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नारा हो गया कर मत दो। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा वेदों की ओर लौटो। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो दिया था वो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो दयानंद सरस्वती जी की फोटो ये दी हुई साइड में। तो वेदों की ओर लौटो स्लोगन हो गया हमारा दयानंद सरस्वती जी का। नेक्स्ट है हमारा हे राम। तो हे राम नारा जो दिया है वो महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो महात्मा गांधी जी का फोटो इस साइड में दिया हुआ है। तो हे राम स्लोगन जो हो गया वो महात्मा गांधी जी का स्लोगन हो गया। नेक्स्ट है हमारा देश बचाओ देश बनाओ। तो देश बचाओ देश बनाओ नारा जो है हमारा पीवी नरसिम्हा राव जी का हो गया। तो पीवी नरसिम्हा राव जी की फोटो ये दी हुई साइड में। तो देश बचाओ देश बनाओ का स्लोगन दिया है हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी ने। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति जो स्लोगन दिया है हमारा, जो नारा दिया है वो दिया है हमारा जयप्रकाश नारायण जी ने। तो जयप्रकाश नारायण जी का नारा हो गया हमारा संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण जी की फोटो ये रही साइड में। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज का जो नारा है हमारा वो जवाहरलाल नेहरू जी का नारा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू जी की फोटो साइड में इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारा वंदे मातरम। तो वंदे मातरम हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी का नारा है। तो ये रही इनकी साइड में फोटो। तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने हमारा वंदे मातरम भी लिखा है और वंदे मातरम का नारा भी बंकिम चंद्र चटर्जी का ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा काम अधिक और बातें कम। तो काम अधिक बातें कम जो नारा है, जो वचन है हमारा, वो संजय गांधी जी ने दिया है। संजय गांधी जी की फोटो ये रही साइड में। तो संजय गांधी जी का स्लोगन हो गया हमारा काम अधिक बातें कम। नेक्स्ट है हमारा साम्राज्यवाद का नाश हो। तो साम्राज्यवाद का नाश हो नारा दिया गया है हमारा भगत सिंह के द्वारा। तो भगत सिंह जी की ये फोटो साइड में और भगत सिंह जी का स्लोगन हो गया हमारा साम्राज्यवाद का नाश हो। नेक्स्ट है हमारा हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान का नारा जो दिया है वो हमारा दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो ये महान कवि थे, हिंदी साहित्य के महान कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इन्होंने इनका स्लोगन हो गया हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान। स्लोगन जो दिया है वो दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है हमारे भगत सिंह जी ने, जिनकी फोटो इस साइड में दी हुई है। ये एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह जी, इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा जो दिया था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक जी की फोटो ये रही साइड में। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है स्लोगन हो गया हमारा बाल गंगाधर तिलक जी का। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर चलो। तो कश्मीर चलो का जो स्लोगन है हमारा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का है, जिनकी फोटो साइड में दी हुई है। तो मुरली मनोहर जोशी जी का हो गया नारा कश्मीर चलो। तो इनका स्लोगन हो गया कश्मीर चलो। नेक्स्ट है हमारा जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान जी का नारा दिया है हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की फोटो ये रही साइड में। ये हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय जब इन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।
नेक्स्ट है हमारा करो या मरो। तो करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा हमारा महात्मा गांधी जी का है। तो महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। तो करो या मरो का स्लोगन हो गया हमारा महात्मा गांधी जी का। नेक्स्ट है हमारा जन गण मन अधिनायक जय हे। तो ये जन गण मन अधिनायक हमारे राष्ट्रगान की एक पंक्ति है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो टैगोर जी की फोटो ये रही साइड में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा जय हिंद। तो जय हिंद का नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। तो सुभाष चंद्र बोस जी की ये रही फोटो साइड में। तो जय हिंद का स्लोगन हो गया हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट है हमारा जय जगत। तो जय जगत का नारा जो दिया हमारा, वो विनोबा भावे जी ने दिया। विनोबा भावे जी की फोटो साइड में ये रही। तो जय जगत का नारा हो गया हमारा विनोबा भावे जी का। नेक्स्ट है हमारा मारो फिरंगी को। तो मारो फिरंगी का नारा दिया था हमारे मंगल पांडे जी ने। तो मंगल पांडे जी की फोटो ये रही। तो मंगल पांडे जी का स्लोगन हो गया मारो फिरंगी को। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये स्लोगन हो गया हमारा राम प्रसाद बिस्मिल जी का। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी की फोटो ये रही साइड में। तो सरफरोशी की तमन्ना स्लोगन हो गया हमारा राम प्रसाद बिस्मिल जी का। नेक्स्ट है हमारा स्वयं जयते। तो स्वयं जयते का जयते स्लोगन हो गया हमारा इंदिरा गांधी जी का। तो इंदिरा गांधी जी की फोटो ये साइड में हो गई। तो इंदिरा गांधी जी का नारा हो गया हमारा ते। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा हो गया हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का। तो सुभाष चंद्र बोस जी की ये रही फोटो साइड में दी हुई है। तो दिल्ली चलो का स्लोगन हो है हमारा सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का ही है। तो सुभाष चंद्र बोस जी के हमारे दो नारे हो गए, इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो ये हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के स्लोगन हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आराम हराम है। तो आराम हराम का नारा दिया है हमारा जवाहरलाल नेहरू जी ने, जिन्हें हम चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। तो आराम हराम है नारा हो गया हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का जो वचन है, जो नारा है हमारे, वो लाला लाजपत राय जी ने दिया था। तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो 1928 में ये नारा दिया गया था लाला लाजपत राय जी के द्वारा, साइमन कमीशन वापस जाओ। तो लाला लाजपत राय जी ये रही हमारी फोटो साइड में लाला लाजपत राय जी की। तो साइमन कमीशन वापस जाओ स्लोगन हो गया हमारा लाला लाजपत राय जी का। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो ये जय जवान जय किसान और जय विज्ञान जी का नारा जो दिया है, वो दिया है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जिनकी फोटो ये साइड में दी हुई है। तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान नारा हो गया हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी का। नेक्स्ट है हमारे देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो देश की पूजा ही राम की पूजा स्लोगन दिया है हमारे मदन लाल ढींगरा जी ने। तो देश की पूजा ही राम की पूजा है। तो मदन लाल ढींगरा जी का स्लोगन है, जिनकी फोटो है साइड में दी हुई है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, हमारे मदन लाल ढींगरा जी का स्लोगन है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा स्लोगन हो गया हमारे मोहम्मद इकबाल जी का, जिनकी फोटो साइड में दी हुई है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा स्लोगन है मोहम्मद इकबाल जी का। नेक्स्ट है हमारा सत्य में जयते। तो सत्य में जयते स्लोगन हो गया हमारा मदन मोहन मालवीय जी का, जिनकी फोटो साइड में दी हुई है। तो मदन मोहन मालवीय जी का हो गया हमारा सत्य में जयते स्लोगन। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नोट है हमारा, इन नारों ने लोगों को प्रेरित किया। जितने भी ये नारे हमारे आंदोलन क्रांतिकारियों ने दिए थे, तो इन नारों ने लोगों को प्रेरित किया और उन्हें स्वराज या स्वतंत्र भारत के सपनों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का विश्वास दिलाया। जितने भी हमारे क्रांतिकारियों ने नारे दिए, इन्हें स्वराज या स्वतंत्र भारत का सपने को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने का विश्वास दिलाया। तो मतलब लोगों को स्वराज पाने का और स्वतंत्र भारत के सपनों का
सपनों को पूरा करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का विश्वास दिलाया इन सभी नारों ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नारे हैं, ये हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो इनमें कुछ नारे ऐसे भी हैं जिनके पीछे का बैकग्राउंड हम जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो किसी ना किसी एग्जाम में इसके बैकग्राउंड के बारे में भी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं, हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं इन नारों के बारे में। तो हमारा पहला नारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो का जो नारा दिया था, ये नारा हमारा महात्मा गांधी जी का नारा है। तो महात्मा गांधी जी ने यह स्लोगन दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यह नारा ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। तो ये जो नारा है अंग्रेजों भारत छोड़ो, यह नारा ब्रिटिश शासन की ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। ये एक स्लोगन है जो लाला लाजपत राय जी ने दिया था जब इसके साथ ही इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विभिन्न आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो, और महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कुछ आंदोलन भी किए हैं, विभिन्न आंदोलन किए हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। जैसे पहला इन्होंने खेड़ा आंदोलन किया, दूसरा इन्होंने चंपारण आंदोलन किया, तीसरा इन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया, चौथा इन्होंने असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया और उनका आयोजन किया। मतलब इन सभी आंदोलनों का आयोजन महात्मा गांधी जी ने ही किया था, और अंग्रेजों भारत छोड़ो का स्लोगन भी महात्मा गांधी जी का ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा आराम हराम है। तो आराम हराम है का नारा दिया है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। यह आराम हराम है का नारा है हमारा जवाहरलाल नेहरू जी का। इनका विचार था कि आलस्य स्वयं को हानि पहुंचाता है। तो इनका मानना था, इनका विचार था कि आलस्य जो होता है वो स्वयं को ही हानि पहुंचाता है, मतलब वो स्वयं को, खुद को ही हानि पहुंचाता है। तो इसी कारण इन्होंने आराम हराम है का नारा दिया था। नेक्स्ट है हमारा जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया। जिस समय 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया, उस समय अनाज की कमी आ गई। तो लाल बहादुर शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर 1965 में जब भारत पर पाकिस्तान ने हमला किया था, मतलब फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान वॉर जब हुआ था 1965 में, तो पाकिस्तान ने जब भारत पर अटैक कर दिया, तो उस समय हमारे देश में अनाज की कमी आ गई। तो उस समय किसानों और सैनिकों दोनों का विश्वास जगाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। तो 1965 में जय जवान जय किसान का नारा हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा करो या मरो। तो करो या मरो, डू और डाई का नारा हमारा ये महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में उठाया गया। करो या मरो का नारा जो है हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी द्वारा स्टार्ट किया गया। तो उस आंदोलन में हमारा करो या मरो का नारा सामने आया। तो ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए 1942 में गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारा 1942 में शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार को समाप्त करने के लिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो महात्मा गांधी ने मुंबई में भाषण दिया, जहां उन्होंने ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए करो या मरो का नारा दिया। तो महात्मा गांधी जी ने मुंबई में एक भाषण के दौरान ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए करो या मरो का नारा दिया था 1942 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन वापस जाओ। तो साइमन कमीशन वापस जाओ हमारा ये नारा दिया है लाला लाजपत राय जी ने। इस नारे का यूज किया था ब्रिटिश सरकार ने 1928 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए साइमन कमीशन भेजने का फैसला किया। मतलब लाला लाजपत राय जी ने यह नारा दिया है साइमन कमीशन वापस जाओ। तो 1928 में भारत में कमीशन भेजा गया था जिसका नाम था साइमन कमीशन। तो उस कमीशन में जो लोग थे वो टोटली ब्रिटिश सरकार के ही थे। मतलब सभी अंग्रेज थे उस कैबिनेट मिशन के अंदर, जितने भी उसके मेंबर थे वो सारे अंग्रेज थे। तो इसी कारण भारतीय नहीं था, मतलब इस आयोग में कोई भी व्यक्ति कोई भारतीय नहीं था। इसी कारण इस कमीशन का भारत में विरोध हुआ। मतलब ये साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए भेजा गया था ब्रिटेन से।
तो इस कमीशन में एक भी भारतीय ना होने के कारण इस साइमन कमीशन का 1928 में लाला लाजपत राय जी द्वारा विरोध किया गया। तो इस विरोध के दौरान अंग्रेजों ने लाठीचार्ज कर दिया और लाला लाजपत राय जी के सिर पर लाठी मारकर उनकी हत्या कर दी। तो इस विरोध के दौरान ही अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय जी की इसी लाठीचार्ज में मृत्यु हो गई 1928 में। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का जो स्लोगन है वो हमारा लाला लाजपत राय जी का है। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा जो दिया है, यह नारा हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया है। इस नारे ने लोगों में स्वराज का महत्व को बढ़ाया। मतलब जो ये नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो इस नारे ने लोगों में स्वराज के महत्व को बढ़ा दिया और उन्हें देश के प्रति प्रेम को जगाने के साथ साथ अपने अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया। तो लाल गंगाधर तिलक जी ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्लोगन दिया। तो इस नारे से लोगों में स्वराज की भावना उत्पन्न हुई और देश के प्रति प्रेम को जगाने के साथ साथ अधिकारों के बारे में भी जागरूक किया गया। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा सत्य में जयते। तो सत्य में जयते हमारा स्लोगन है वो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 में अपने भाषण में नारे का इस्तेमाल किया था। सत्य में जयते का नारा हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने 1918 ईस्वी में अपने एक भाषण में इस्तेमाल किया था। तो सत्य में जयते की उत्पत्ति मुंडक उपनिषद से हुई है। तो ये किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सत्य में जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है मोहम्मद इकबाल जी ने 1904 में तराना ए हिंद शीर्षक में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। तो ये हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा स्लोगन हो गया हमारा मोहम्मद इकबाल जी का, जिन्होंने 1904 ईस्वी में तराना ए हिंद शीर्षक में यह नारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह भारत के देशभक्ति गीतों में से एक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारे राष्ट्रीय भक्ति देशभक्ति गीतों में से एक देशभक्ति गीत है। नेक्स्ट है हमारा इंकलाब जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है ये मूल रूप से तो हमारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा मूल रूप से ये नारा मौलाना हसरत मोहनी द्वारा गढ़ा गया था। तो ये जो मूल रूप से जो नारा है इंकलाब जिंदाबाद का, तो ये हमारे मौलाना हसरत मोहनी द्वारा गढ़ा गया था, लेकिन बाद में भगत सिंह द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया और इसे लोकप्रिय बनाया गया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो गढ़ा था वो तो गढ़ा था मौलाना हसरत मोहनी जी ने, और जो इसे लोकप्रिय किया गया वो भगत सिंह जी द्वारा इसे लोकप्रिय बनाया गया। इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ है क्रांति जिंदाबाद। तो इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ हो गया हमारा क्रांति जिंदाबाद होता है इंकलाब जिंदाबाद का अर्थ। तो इस नारे ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले युवाओं में देशभक्ति का जज्बा भर दिया। तो इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति देने वाले युवाओं में देशभक्ति का जज्बा भरा। तो यह नारा हो गया हमारा इंकलाब जिंदाबाद का, जो स्लोगन है हमारा भगत सिंह जी का है, जिसे मौलाना हसरत मोहनी जी द्वारा गढ़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और ब्रिटेन सरकार के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने के लिए जनता में विश्वास पैदा करने के लिए यह नारा दिया। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा हो गया हमारा, यह स्लोगन हो गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। नेक्स्ट है हमारा, तो नेक्स्ट फ्रेंड्स ये टॉपिक होता है हमारा खत्म। तो मैंने 1 बाय 1 करके मैंने आपसे सभी स्लोगन्स के बारे में डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय टाटा।